हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग इस लेक्चर नंबर 7 में, जो कि मोशन का लेक्चर नंबर 7 अपन कवर करेंगे आज इसमें एवरेज स्पीड और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले बता देता हूँ क्यों आया कॉन्सेप्ट में, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो आप इतना अभी इसको अपन हटा देते हैं, पहले बता देता हूँ क्यों आया। क्योंकि हमने देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड में तो आप बता दिए कि इतने मीटर पर सेकंड से हम चले, ये तो एक पर्टिकुलर स्पीड आपके पास थी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपने पास तो बहुत सारी स्पीड है ना। यहाँ पर मैंने 3 स्पीड दिखाई हैं। तो इसको आप कैसे बताओगे किसी को कि हमने इतने स्पीड से गए? तब हम बोलेंगे इसका हम अगर एवरेज निकाल दें। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आया एवरेज का, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आया। इन पूरी स्पीड का एवरेज निकाल दो। एवरेज क्या होता है? 1 2 3 3 स्पीड है तो 4 + 5 + 6 है ना, जितनी स्पीड है। और कितनी 1 + 1 सॉरी 1 + 1 + 1 मतलब 3 स्पीड है तो डिवाइड बाई 3। एवरेज ऐसे निकालते हैं, टोटल जितने हैं और डिवाइड बाई उसका सम कर देते हैं, डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ स्पीड्स हैं। तो 3 स्पीड है तो इस तरीके से ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास ये एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इस तरह अपन निकाल लिया, लेकिन हमको एक जनरल फॉर्मूला निकालना है ना, जनरल इक्वेशन निकालना है। तो देखो जनरल इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, जनरल इक्वेशन इसका कैसे निकालेंगे एवरेज का। तो एवरेज का जनरल इक्वेशन निकालने के लिए एवरेज स्पीड का अपन क्या करेंगे कि कल मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंसेस बताई थी, आना यही चाहिए। तो हमने क्या किया, ये टोटल कर दिया। ये टोटल यहाँ से ए तक की बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए डिस्टेंस कर दी। तो कितना आएगा ये अगर टोटल डिस्टेंस अभी कर देंगे, टोटल डिस्टेंस और ए से बी तक जाने के लिए कितना समय लगा, तो 1 + 1 + 1 तो ये टोटल टाइम। तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पुट करता हूँ और सेम वैल्यू आती है तो उसको हम क्या लिख लेंगे, एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। क्योंकि होती तो एवरेज स्पीड आप बोलोगे सर ये है, पर ये कहाँ से आया? इसी से ये आया, इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस देखो इस बार लिखेंगे तो 4 + 5 + 6 जो कि हो जाएगा 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई टोटल टाइम जो हो जाएगा 1 + 1 + 1 है ना, 1 + 1 + 1 सेकेंड तो हो जाएगा 15/3। तो ये भी कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस है, ये स्पीड हमने डायरेक्ट लिखी थी और ये जितनी स्पीड थी उतने डिवाइड बाई 3 कर दी। यहाँ पर डिस्टेंस है, ये नीचे टाइम लिखा हुआ है तो सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हम एवरेज स्पीड का एक जनरल इक्वेशन अपन लिख सकते हैं जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किस तरीके से निकाला, एक ऑब्जर्वेशन करके निकाला कि ये अब अपन ने वैल्यू पुट की। एवरेज अपन किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो ऐसे करके निकालते हैं, तो क्या वो किसी और के बराबर हो सकता है? तो हाँ, ये टोटल डिस्टेंस जितनी भी होगी और जितना भी समय होगा उसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड को हमने इसलिए लिखा है और किया है, समझा है, क्योंकि हमको करने हैं न्यूमेरिकल। तो ये 3 न्यूमेरिकल मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एक एक पढ़ के। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसका तरीका भी मैं बता दूंगा आपको। कि बोला है एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है भाई, 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अब देखो ऐसी सिचुएशन है कि आप फॉर एग्जांपल ए पॉइंट में हो और आप बी पॉइंट में जा रहे हो। ठीक है, देखो कैसे इसको अपन एक डायग्राम से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने अभी जितनी भी चीज़ें समझी है डायग्राम से समझी है। तो पहला बोल रहा है कि 16 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक, ये पहले 16 मीटर मान लेते हैं जाता है। पहला 16 मीटर कितने स्पीड से जाता है, कितने टाइम लगाया, 4 सेकेंड लगाया। देखो क्वेश्चन में दिया है तो मान लेते हैं यहाँ से सी तक पहुँच गया। और फिर नेक्स्ट 16 मीटर जो गया यहाँ से यहाँ तक अपन मान लेते हैं कि ये भी कितना है, 16 मीटर है। वो बोला है क्वेश्चन में इसलिए, है ना, ये भी कितना है, 16 मीटर है। तो ये कितने सेकेंड में, लेकिन अब चला गया 2 सेकेंड में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर स्पीड क्या है, अलग अलग है।
तो हम यहाँ पर स्पीड ऐसे नहीं निकालेंगे, हम जो फॉर्मूला हमने बनाया है उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अपन कर सकते हैं स्पीड निकाल के डिवाइड, तो एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देख लो 16 + 16, तो 16 + 16 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा इसमें, अभी मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, और क्वेश्चन में पूछा है एवरेज स्पीड निकालिए, तो हम एवरेज स्पीड का लगा दी इक्वेशन। तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस 16 + 16 कितना हो गया 32, तो 16 + 16। टोटल टाइम 4 + 2, तो 4 + 2 कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 32 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा ये, डिवाइड कर लेना तुम लोग, डिवाइड करते तो बनता होगा 5.33 मीटर/सेकेंड। तो इस तरीके से हमने देखो एक लाइन में आंसर निकाल लिया इसका। सिंपल था, ऐसे ही करना है। ये टोटल ऐसा डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 32, तो टोटल डिस्टेंस हमने लिख दी, और टाइम कितना कितना लगा वो टाइम यहाँ पर कर दिया, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वैसे नहीं निकालना कि इसका स्पीड निकाले फिर इसका स्पीड निकाले फिर दोनों डिवाइड बाई 2, वो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर, वो तो मैंने समझाया था कि ऐसे ही आया है, तो इस इक्वेशन को अपन ईजी लिखने के लिए इसीलिए इस इक्वेशन को लिखा है। तो इस इक्वेशन को अपन डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन अपन को बताना है, थोड़ा सा लेंदी है। वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि ऑन अ ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का ट्रैक है। फॉर एग्जांपल ए से बी जो है, देखो ए से बी कोई ट्रैक है, ये ट्रैक है, और इस ट्रैक की जो लंबाई दी हुई है, ये ट्रैक है ना, ट्रेन जिसमें चलती है, इस ट्रैक की जो लंबाई दी हुई है वो 120 किलो। ऐसे ही बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी बनेगा फिजिक्स का क्वेश्चन। ऐसे बना के ही करेंगे तभी बनेगा। 120 किलोमीटर ट्रैक दिया हुआ है, मैंने बना दिया ए से बी। मान लेते कोई ये जगह है ना, यहाँ सतना से लेके जो शहडोल है, सतना से लेके रीवा है, मान लेते 120 किलोमीटर है। अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड सी। बोला है कि 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर/आवर से जा रहा है, मतलब 120 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इतना डिस्टेंस जो है, बना देता हूँ मैं 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो कितने स्पीड से की है, इतनी डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, इतनी डिस्टेंस कवर की है 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कवर की है, इतनी डिस्टेंस यहाँ तक, ठीक है ना। हाउ फास्ट, क्वेश्चन में लिखा हाउ फास्ट, अब वो कितने तेज से चले, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब देखो 30 तो हो गया, बचा कितना, 30 तो हो गया, बचा कितना 90 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है आपसे कि ये 90 किलोमीटर कितनी तेज़ चले, मतलब तेज़ चले मतलब कितनी स्पीड। मैंने बताया था स्लो और फास्ट जो है वो क्या किससे मेज़र करते हैं, स्पीड से। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, कितनी स्पीड होनी चाहिए यहाँ से, तो इसको सी दे देते हैं अपन। तो स्पीड पूछ रहा है सीबी पे कितना होना चाहिए, है ना, स्पीड सीबी के दौरान कितना होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, सो एज टू एवरेज स्पीड कितना हो जाए। एवरेज स्पीड इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड पूरी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी दी है क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर/आवर। तो देखो फिर से वही बात है, हम करेंगे किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने पूरी कंडीशन लिख ली है, पूरी कंडीशन लिख ली है कि पूरा ट्रैक 120 किलोमीटर का है। पहले वो 30 किलोमीटर चला 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, दूसरे वाले का दौरान आपको स्पीड निकालना है जो कि कितना डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताया है कि आपके पास कौन सा इक्वेशन है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्योंकि दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहीं से आ जाएगा, यहीं से आना ही है, क्योंकि अपन को पता है कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30
और 90, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 120। और टोटल टाइम मान लेते हैं, टाइम नहीं पता तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लेते हैं, ए से सी तक के लिए टाइम मान लेते हैं t1, और बी सी से बी तक के लिए समय कितना लगा मान लेते हैं t2, तो t1 प्लस t2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमको पता था उसको मैंने लिख दिया। क्या पता था? एवरेज स्पीड पता थी, टोटल डिस्टेंस पता था, और टोटल टाइम अपने को नहीं पता था, तो मैंने t1 प्लस t2 मान लिया। अब क्योंकि t1 प्लस t2 में अगर देखा जाए तो t1 तो यही है ना, ये तो अपन देखो, अपन को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो हो जाएगा कितना, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपन को टाइम निकालना हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ टाइम अपने को निकालना है? क्योंकि t1 t2 की वैल्यू चाहिए, तो t1 t2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो 30 किलोमीटर दी हुई है, पहले वाले में स्पीड भी दिया है 30 किलोमीटर, तो इसके लिए तो आ जाएगा, कट जाएगा, 3 1 आवर आ जाएगा, है ना, t1 के लिए। तो t1 तो आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा t1, तो यहाँ पर t1 के लिए पता चल गया। लेकिन जब हम t2 लिखेंगे, t2 निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे? t2 के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 90, और यहाँ पर आपको स्पीड जो है मैंने S2 लिख देता हूँ, SC भी नहीं लिखता, S2 सिंपल रहेगा, लिखें S2। तो अब ये S2 अपने को नहीं पता और S2 ही निकालना है, तो इस इक्वेशन में अपन क्या करें, जो ये इक्वेशन है यहाँ से T2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो T2 जब फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से अपन S2 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि S2 अननोन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, इसको अपन क्या करें, सॉल्व कर लेंगे। तो 60 सॉल्व करना तो आ ही जाएगा, इसको अब t1 t2 की यहाँ लिख लेते हैं, t1 t2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 को यहाँ पर ले आते हैं, तो 120 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 6 1 6 2 हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। इसमें से हमको अभी मैंने आपको t1 इक्वल्स टू 1 आवर निकाला है, तो t1 इक्वल्स टू 1 आवर हो जाएगा, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू हो जाएगा t2, तो हो जाएगा 2, तो t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, दैट इज़ 2 माइनस 1 1। अब अपने को t2 नहीं निकालना था, हमको तो क्या निकालना है, हमको स्पीड निकालना है। बोला है कितना तेज़ चलेगा वो, हाउ फास्ट बोला है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर हाउ फास्ट मतलब स्पीड निकालना है। तो हम t2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 90 अपॉन S2, तो ये हो जाएगा 1, तो S2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो S2 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने स्पीड निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, स्पीड के फॉर्म में हमको इक्वेशन चाहिए थी, क्योंकि हमको स्पीड निकालना था। तो मैंने क्या कर लिया, टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 120 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अब यहाँ पर t1 की वैल्यू हमको पता थी, तो डायरेक्ट हमने t1 का वैल्यू निकाला, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड दोनों पता थी, तो t1 हमने निकाल लिया। t2 के लिए हमने डिस्टेंस बस पता थी, स्पीड हमको क्योंकि निकालनी थी, तो हमने स्पीड के लिए यहाँ पर ऐसे करके फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर t2 को 90 डिवाइड बाई S2 पुट कर दिया, तो S2 से फिर यहाँ पर अपन इसको सॉल्व किया, तो 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर फॉर 0.25 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर एंड एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.7 आवर। तो बोला है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कैसे कि ये एक फिर से वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कुछ, जिसमें बोल रहा है कि पहला अ ट्रेन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर द इतने। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो ए से, और कुछ आगे गया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं डिस्टेंस d1 ट्रैवल किया। कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, यहाँ से ए से लेके बी तक इसने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और कितने समय के लिए, मतलब ये S1 मान लेते हैं, और T1 कितने समय के लिए किया, ये इसने 0.52 आवर के लिए किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये नेक्स्ट जो जर्नी अपनी कंटिन्यू किया 30 किलोमीटर, जिसको मान लेते हैं D2। तो D2 जिसने कवर किया वो कितने स्पीड से कवर किया, 30 किलोमीटर, मतलब S2 जो है 30 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर आवर, और T2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 0.24 आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड देन 70 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से D3 जो कवर किया वो कितने स्पीड से कवर किया, तो S3 जो दिया हुआ है स्पीड 70, देखो स्पीड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है 0.7 आवर। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है, यू हैव टू टेल एवरेज स्पीड क्वेश्चन में बताना है। एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम तो पता है, तो टाइम कितना है 5T1 प्लस T2 प्लस, है ना, टाइम आपको पता है T1 प्लस T2 प्लस T3, तो कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा अपना कितना, D1 हो जाएगा, आप लिख लीजिए, D1 हमको पता नहीं है तो हमने D1 ऐसे लिख देना है, D1 प्लस D2 प्लस D3, लेकिन T1 प्लस T2 प्लस T3 तो पता है, तो 5.52 पता है, 0.24 पता है, 0.7 पता है, और इसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है क्वेश्चन में, तो एवरेज स्पीड अपन क्वेश्चन में निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास D1, D2 और D3 का वैल्यू पता चल जाए तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखो, क्योंकि हमको S1 और T1 दोनों पता है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि D बाई टाइम होता है, तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो D1 इस तरह से निकाल लेंगे, तो D1 कितना हो जाएगा बताइए, तो D1 हो जाएगा 60 इंटू टाइम 0.52, तो ये आ जाएगा कितना, ये इसका मैं वैल्यू बता देता हूँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अपन क्या करेंगे, D2 निकाल लेंगे, तो D2 कितना हो जाएगा, S2 कितना दिया हुआ है, S2 इंटू कितना हो जाएगा T2, है ना, तो यहाँ पर मैंने जैसे D1 किया तो S1 इंटू T1 कर लिया, तो यहाँ पर S2 इंटू D2 कर लो तुम, तो हो जाएगा 30 इंटू कितना हो जाएगा टाइम 0.24, तो 0.24 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से D3 निकाल लेते हैं, तो S3 इंटू T3 कर लीजिए, तो S3 इंटू T3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 0.7 करेंगे, तो ये इंटू करने के बाद कर लेना इंटू 49.7 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा, तो मैंने बताया ना कि D1, D2, D3 कैसे निकाल ले, क्योंकि हम स्पीड टाइम सबका पता था। अब अपने को सब डिस्टेंस पता चल जाएगी, D1, D2, D3 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगी, इसको पुट करने के बाद तो जो कि हो जाएगा 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 डिवाइड बाई होल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको प्लस करोगे तो 1.47। अब जब इसको क्या करना, प्लस करके डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करेंगे। थोड़ा सा एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल हो सकता है लेंदी हो, बट सिंपल होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है कुछ चीज़ें निकालने को पड़े, इनडायरेक्टली निकालनी। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही था ऑलमोस्ट, सिर्फ अपने को डिस्टेंस निकालना था, स्पीड टाइम दिया था तो हमने डिस्टेंस कर लिया। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको जो इक्वेशन मिली वो टाइम के फॉर्म में मिली, इससे अपने को दिमाग लगाना है कि टाइम से कैसे हम स्पीड में आए। तो टाइम और स्पीड का रिलेशन हमने पुट किया तो स्पीड में आ गया, और स्पीड को अपन वहाँ से क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।